जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट से अपनी यात्रा शुरू करी और जम्मू होते हुए हम पहुंचे कटरा। कटरा पहुंचते ही शाम को हमने यात्रा पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़े हुए और अपना RFID कार्ड लेके हम वापस होटल पहुंच गए रात में 10 बजे तक। अब उसके आगे यात्रा शुरू होती है। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से अपने होटल से निकल रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। तो अभी तो यहाँ से हम कैब ले रहे हैं, जो कैब हमको छोड़ेगी जहाँ से हमको यात्रा शुरू करनी है पॉइंट पे, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट ले लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं। बैंड बजी हुई है, थकान बहुत है, बट माता ने बुलाया है तो जाना है। सारी हिम्मत जुटा करके अब यहाँ हमको हमारे होटल ने ही कैब करके दी थी और जैसा कि आप देख सकते हैं हमको हमारी कैब ताराकोट वाले ट्रैक पे, जो वहाँ का बोर्डिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमें ड्रॉप करेंगे, जहाँ से हम अपनी यात्रा आगे शुरू करेंगे। और रास्ते में ही पड़ जाता है बाणगंगा वाला जो ट्रैक है, जो आप अभी देख सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रैक है। ये पुराना रास्ता है और जो ताराकोट का है वो नया रास्ता है। आपने देखा होगा इस वाले रास्ते पे अभी आपको खच्चर और घोड़े दिखे होंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सारी सर्विस मिलती है, पालकी, खच्चर और इवन प्रैम सर्विस, सब कुछ इस रास्ते पे अवेलेबल है। ताराकोट वाले रास्ता उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो पैदल चल के जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी खच्चर या पालकी करनी है तो आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाओ। ऊपर कोई भी पूजा का सामान लेके नहीं जा सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। आप सिर्फ माता के लिए चोला खरीद सकते हो और नारियल ऊपर से, उसके अलावा कोई प्रसाद नहीं चढ़ता वहाँ पे। और ये है आपका बोर्डिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको आपका ऑटो या कैब जो भी आपने किया होगा यहाँ पे आपको ड्रॉप करेगा। यहाँ से आपको यात्रा अपनी आगे शुरू करनी है। आगे जो आप देख रहे हो वो वहाँ का चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपकी स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है और इसके बाद फिर आप यहाँ से यात्रा अपनी आगे शुरू करोगे। जय माता दी दोस्तों, अब हम दर्शन के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, वैष्णो देवी जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक पुराना मार्ग है जो बाणगंगा की तरफ से जाता है और एक ये नया ताराकोटा वाला मार्ग है। ये नया मार्ग ज़्यादा सुगम है पैदल चलने वालों के लिए, तो बेटर यही है कि जिनको यात्रा यहाँ से आरंभ करनी है तो ताराकोटा वाला रास्ते से करें। जिनको घोड़े खच्चर करने हैं तो वो पुराने वाले रास्ते से जाते हैं, जो बाणगंगा की तरफ से ऊपर मेन एक जो पुराना रास्ता माता के दर्शन के लिए जाता था। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। 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 हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी सुबह 3:30 बजे और ये तकरीबन 4:30 बजे का दृश्य है, 4:30 पौने 4 के बीच में, जब हल्की हल्की सुबह होना शुरू होती है। और आपको ऊपर भवन दिख रहा होगा, वो देखिए। और यहाँ से पूरे शहर का जो व्यू है बहुत खूबसूरत लगता है। और जब यहाँ से चल के आप ऊपर पहुँचते हो और आप वापस नीचे देखते हो तो आपको यकीन ही नहीं होता कि आप इतना रास्ता तय करके ऊपर आए हो। और जैसे ये टिन शेड बना दिए गए हैं ना, तो पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी स्मूथ हो गया है चल के आना। ये देखिए माता का भवन ऊपर। बाणगंगा वाले रास्ते के कंपैरिजन में ये वाला रास्ता थोड़ा कम चलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको पैदल यात्रा पूरी कंप्लीट करनी होती है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे बीच में खच्चर या पालकी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पुराने वाले रास्ते से ही जाना। इस रास्ते पे आपको चाय पानी की दुकानें भी थोड़ी कम मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू पुराना रास्ता। क्योंकि हम पीक सीज़न में गए थे इसलिए हमने रात का समय चूज़ किया अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। आइडियली आप ये भी कर सकते हो कि आप शाम के समय अपनी यात्रा शुरू करो, 5 या 6 बजे के आसपास रात में ही पहुंच जाओ। दर्शन करके आप रात में ही अपना वापसी का सफ़र भी शुरू कर दो, क्योंकि इस समय बहुत धूप है वहाँ पे और बहुत भीड़ है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। सो ट्राई करिएगा कि आप ऐसे टाइम पे जाओ जब उस समय धूप और गर्मी कम हो। सो आइडियली शाम या रात का समय सबसे बेस्ट होता है। हाँ भी हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। अभी भी 3 किलोमीटर और हमें जाना है, तब हम पहुँचेंगे अर्धकुंवारी। और ये देखिए, ये सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे अभी, और ऊपर आरती शुरू हो चुकी है जो कि आपको यहाँ पे सुनाई भी दे रही होगी। और ये यहाँ पे लंगर की व्यवस्था होती है। ये देखिए, ताराकोटा वाले मार्ग में
हाँ, एक जो खास बात है वो ये है कि एक तो ऊपर जो टिन शेड वगैरह बना हुआ है उसकी वजह से आपकी यात्रा काफ़ी स्मूथ होती है और थकान तो उतनी महसूस नहीं होती है। खड़ी सीढ़ियों से काफ़ी बेटर है कि आप चढ़ाई करें, और चढ़ाई के लिए ये स्टिक जैसे हमने ली हुई है ना, ये बहुत ही सही चीज़ है। शुरुआत में तो इतना हौसला होता है कि लगता है कि बिना स्टिक के यात्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद आपको पता चलेगा कि इस स्टिक की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये देखिए सुबह का नज़ारा। चलो जी, जय माता दी। और ये माता के दर्शन आपके लिए। यहाँ पे सुबह का व्यू इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाओ। तो हमने भी यही किया, हम 10-15 मिनट यहीं पे बैठ गए। हमने यहाँ पे बैठ के सनराइज़ देखा, माता की आरती हो रही थी उसको सुना, और उसके बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी। माता ही हिम्मत देती है, वरना मेरे जैसे के लिए यहाँ तक आना ये सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। मुझे पैरों में दिक्कत है, आर्थराइटिस है और मेरे बैक में प्रॉब्लम है। मेरे लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना इतना भारी काम होता है, और यहाँ पे अभी तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर हो चुके हैं। थकान बेशक हो रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि थकान नहीं हो रही है, थकान होती है और हिम्मत भी टूटती है। बस माता का जब बुलावा आता है तो आपको ये सारी परेशानियां, थकान, मुझे लगता है ये अपने आप ही सब गायब हो जाती हैं। यही शायद शक्ति है माँ की यहाँ पे। और चलिए, ये देखिए हम कहाँ से आए थे, नीचे शहर का नज़ारा। और ये ऊपर से पूरा सिटी व्यू, ये आपको पूरा यहाँ पे कटरा दिख रहा है। ताराकोटा वाला रास्ता जो है वो पैदल चलने वालों के लिए है। जो पुराना रास्ता है वहाँ से घोड़े और प्रैम बच्चों के लिए वगैरह मिल जाते हैं। तो जिनके पास चलने की थोड़ी ताकत वाकत ज़्यादा ना हो और कमज़ोर हो या जैसा भी हो या प्रेफर कर रहे हो, तो वो पुराने रास्ते से आए, वहाँ से उनको घोड़े वगैरह मिल सकते हैं और खच्चर भी मिल जाएगा। ये अभी हम लोग अतक्वारी पहुँच चुके हैं और 7 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो चुकी है। अतक्वारी में मतलब आधा रास्ता कहते हैं। यहाँ पे जब माता के जो बालिका रूप में थी माता वैष्णो देवी, जब राक्षसों से बचने के लिए यहाँ पे गुफा में उन्होंने वो यहाँ पे मतलब छुपी थी गुफा में, तो वही गुफा है यहाँ पे। और लोग अभी यहाँ पे उसके दर्शन करने भी जाते हैं। कहते हैं उस गुफा के अंदर से आपको होके निकलना होता है, माता के दर्शन करने होते हैं। और एक और खास बात ये है कि मोटे से मोटा आदमी हो, कहते हैं उस गुफा में कोई फंसता नहीं है। और खैर हिम्मत तो जवाब दे गई है, बट अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं जमीन पे और अभी आगे निकलेंगे 15-20 मिनट में। थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करके फिर आगे निकलते हैं। इस रास्ते से हम लोग आए अभी। अर्धकुंवारी से आगे जाते हुए भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाणगंगा और ताराकोटा दोनों के जो यात्री होते हैं वो आके यहाँ पे मिलते हैं और आगे की जर्नी यहाँ से दोनों साथ में तय करते हैं। इसलिए इस रास्ते पे आपको मेडिकल सेंटर भी है यहाँ पे, और काफ़ी सारे भोजनालय हैं यहाँ पे जो आपको मिलते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कई जगह प्याऊ लगे हुए हैं, पानी पीने के ऑप्शंस हैं, चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये काफ़ी चलता फिरता रास्ता है, यहाँ पे उत्साह बना रहता है, थकान थोड़ी कम महसूस होती है। और
एक बार जब यहाँ से भवन के दर्शन होते हैं तो आगे की का जो सफ़र है वो बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है अब तो माता के दर्शन हमको बस होने ही वाले हैं। बैटरी कार के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग पहले से करवानी पड़ेगी। आप वहाँ पे जब जाओ तो भीड़ इतनी होती है कि आपको नहीं मिलता है। और ये ऊपर जाके जो ऊपर हमने भवन लिया था जहाँ पे लॉकर रूम की सर्विस है, ये वहाँ का दृश्य है। इसके आगे सब कुछ जमा हो जाता है और आगे का कोई भी दृश्य अवेलेबल आपको नहीं होगा। हाँ जी, राम राम। माता वैष्णो देवी की जब हमने पूरी चढ़ाई करी थी उसका वीडियो आपने देखा होगा। और लेकिन जब हम वापसी हमने करी है, जब हम उतर के नीचे आए हैं, तो उसके बाइट्स हमने नहीं बनाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने फ़ोन्स वगैरह सब कुछ एकदम पैक कर दिया था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और थकान बहुत बहुत ज़्यादा थी। मतलब दर्शन तो बहुत बढ़िया हुए, उसको तो खैर मैं शब्दों में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मैं पहली बार वैष्णो देवी आई थी। पुलकित पहले भी आ चुके हैं 2 बार, बट मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। आरफ के लिए तो डेफिनेटली पहला एक्सपीरियंस था। उसने भी बहुत हिम्मत रखी जब उसने चढ़ाई करी है, बहुत हिम्मत से ऊपर गया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कर लेगा चढ़ाई, और डर भी लग रहा था कि कहीं हम बच्चे के साथ जा रहे हैं और उसने अगर रास्ते में परेशान किया, क्योंकि 14 किलोमीटर तो चढ़ाई सिर्फ बाकी भवन तक की है। और 14 किलोमीटर जो चढ़ाई है वो आपकी अगर आप ताराकोट वाले जो रास्ता हमने लिया था ताराकोट का, वो 3 किलोमीटर लंबा है। फिर भी उस हिसाब से बच्चे ने बहुत हिम्मत दिखाई, ऊपर तक गया। और जहाँ आप जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे अलग अलग ना भवन दिखने शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आपको लॉकर फैसिलिटी और बाथरूम फैसिलिटी मिलती है। तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइंस थी कि हम लोगों को सिर्फ फ्रेशन अप होने में और लॉकर में सामान रखने में हम लोगों को वहाँ पे 2 घंटे लगे। वहाँ से आगे जहाँ माता का जो मेन गुफा है, वहाँ तक जाने में हम लोगों को अगले 1.25 घंटे लगे। और वो जो रास्ता है वो तकरीबन पौन किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो उबड़ खाबड़ है। एंड हम क्योंकि पहले ही हमने भवन ले लिया था तो वहाँ पे चप्पल अपनी जमा करके हम नंगे पैर गए। धूप में नंगे पैर उस उबड़ खाबड़ रास्ते में किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो एक जो टिप मैं आपको दूंगी कि आगे भी लॉकर फैसिलिटीज़ हैं, तो या तो आप आगे जाके अपना सामान जमा करो, या अगर आप पहले ही कर देते हो तो आप एक एक्स्ट्रा स्लीपर्स कैरी करो, हवाई चप्पलें, जो आप माता की गुफा में पहुंचने की थोड़ा पहले, जहां पे आपको सब चप्पल उतारनी होती है, वहां उतार दो, ताकि अगर खो भी जाए तो कोई गम नहीं। वहाँ तो कम से कम वो आपकी धूप में, वो जो आप पैदल चलते हो गर्मी में, वो आपका तकलीफ़ बच जाएगी। उसके बाद हम 10:45 पे पहुँचे थे भवन ऊपर। पूरी चढ़ाई हमने जो शुरू करी 3:30 बजे से लेके हम 11 बजे पहुँचे। हमने कोई प्रेशर नहीं लिया था, हम आराम से गए। और क्योंकि हमारा रास्ता लंबा भी था 3 किलोमीटर, और अर्धकुंवारी में हम आधे घंटे बैठे, हमने आराम किया। उसके बाद हम आगे फिर चले, तो कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हुए हम पहुँचे। ताराकोट के रास्ते में आपको अर्धकुंवारी तक आपको दुकानें मिलेंगी। वहाँ पे बीकानेर वाला भी है, मैगडी भी है, लेकिन सुबह के समय सब बंद रहता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ताराकोट के रास्ते से जा रहे हो, ये बात बिल्कुल मान के चलना कि आपको खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। अर्धकुंवारी तक तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपको मॉर्निंग आवर्स में दुकानें नहीं मिलती हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। अर्धकुंवारी से जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पर खैर दुकानें हैं, इसलिए बाणगंगा वाला रास्ता मच बेटर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी ट्रबल हो सकता है, आपको पिट्ठू या पालकी लेना पड़ सकता है, तो बाणगंगा वाला रास्ता ही लेना, क्योंकि उस रास्ते पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वहाँ दुकानें मिलेंगी, वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स, खाने पीने का, और पिट्ठू, पालकी, जो वो ट्रॉलीज़ हैं, प्रैम्स चलती हैं बच्चों के लिए, वो भी आपको मिलेंगे। खच्चर मिलेंगे, जो कि ताराकोट वाले रास्ते पे नहीं है। इसलिए इट इज़ मच एडवाइजेबल टू टेक द बाणगंगा वाला रास्ता, ना कि ताराकोट वाला रास्ता। हाँ, एक जो प्लस पॉइंट है ताराकोट के रास्ते में, वो ये है कि वो बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता है, ठीक है, और उसकी चढ़ाई थोड़ी कम स्टीप है, लेकिन आपको उतना ही लंबा चलना पड़ता है। और रास्ते में खाने पीने की दुकानें बहुत ही लिमिटेड हैं, 2-3, जो कि सुबह खुली भी नहीं होती हैं। इसके अलावा अर्धकुंवारी से आगे जब आप जाते हो तो वो 5.5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो ठीक है, मतलब आप जोश में चले तो जाओगे। उतराई में मुझे ऐसा लगा था कि थकान कम होगी क्योंकि हमें उतरना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उतरते हो सारा प्रेशर आपके घुटनों पे आता है।
इसलिए उस समय भी आराम आराम से आना, खाते पीते हल्के फुल्का आना और कर ले जाओगे, नीचे आ जाओगे आप। तो धूप में अगर आप जा रहे हो, और मई जून ना पीक टाइम होता है, इतने ज़्यादा मतलब हमने भीड़ देखी है ना, इतने यात्रीगण हमने देखे हैं और लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही थी रास्ते में। एम्बुलेंस बराबर टू एंड फ्रो ऊपर नीचे जा रही थी। तबीयत का बहुत ध्यान रखना वहाँ पे, और पानी की बॉटल्स कैरी करना अपने साथ में। वैसे तो पानी की जगह जगह पे वहाँ पे प्याऊ लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं, और कॉफ़ी के इसके नेस्कैफे के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट कीप वाटर विद यू ऑलवेज, और हल्का फुल्का खाने पीने के चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स अपने एक बैकपैक में लेके जाना ऊपर, क्योंकि भीड़ इतनी लंबी लगी होगी उन खाने पीने की दुकानों पे कि आपको उसमें आप परेशान हो जाओगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, पैसा है, दुकान है, लेकिन आपके पास खड़े होने की, लाइन में लगने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए अपने साथ ले के कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लौटते में हमने सोचा था कि हम कहीं भोजनालय में कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, पर भीड़ इतनी लंबी थी, इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी कि हमने कहीं पे भी हमने स्टॉप ओवर नहीं लिया। हम चढ़ के गए हैं, दर्शन किया है, और 3:30 बजे हमने अपनी वापसी शुरू करी। और हम हमने वापसी शुरू करी है 4 बजे। 3:30 पे हमको दर्शन हुए हैं, 3:15 3:30 के बीच में, और वहाँ से हम वापस आए हैं अपने जहाँ पे हमने लॉकर रूम में सब कुछ जमा किया था, वहाँ से सामान लेके फिर हमने अपनी वापसी शुरू करी है। और हम रात में 9:30 बजे नीचे पहुँचे हैं। बीच में हम रुके थे कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए हमने वेट लिया, आराम किया, और फिर हम चले। और क्योंकि लौटते में थकान बहुत ज़्यादा थी, तो हम रुकते हुए आए, बीच में कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट, तो हमको लगभग 5.5 घंटे का सफ़र पड़ा। बट वो ठीक है, बजाय इसके कि आप एक ही जोश में ऊपर से नीचे आ जाओ या आप चढ़ाई कर लो, उसमें आपको थकान हो जाए, उससे बेटर है किसी भी प्रेशर में बिना आए आप आराम से ब्रेक ले लेके जाओ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। माता के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है, वो अगर आपको हो गए तो इसमें कहीं भी कोई भी शर्म नहीं है कि हम तो इतने कम टाइम में आ गए, आप इतने, कुछ भी नहीं है। तो आराम से आना बिना कोई लोड लिए। तो अगर आप मुझसे पूछो कौन सा रास्ता एडवाइजेबल है, मैं फिर भी कहूँगी कि आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाना, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में अगर कभी भी तबीयत खराब होती है या आपकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो आपको वहाँ पे पिट्ठू, खच्चर, पालकी सब मिल जाएंगे, जो कि आपको ताराकोट रास्ते पे नहीं मिलेगा। इसलिए अगली बार अपनी ट्रिप अगर प्लान करो तो यही चीज़ों को पॉइंट ध्यान में रखकर तब प्लान करिएगा। चलो जी, जय माता दी।